students of class 3, welcome to the classroom of Dipti Bridgewell School. Today's subject is English language of class 3, worksheet A1. Worksheet A1 part number 2, chapter number 20. In previous part number 1, we had read chapter number 20, uses of A or N. A और N का यूजेस हम लोग पार्ट नंबर 1 में पढ़े थे. ओके, टुडे वी विल रीड uses of the. Today we will read uses of the. Okay, आज the का यूज हम लोग पढ़ेंगे. चैप्टर नेम इज A-N-D. A-N we have completed, and today we will start uses of the. Okay, we use the when a thing is only one of its kind. Means one and only one. जो thing मतलब when a thing is only one of its kind means उसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल, सन वन एंड ओनली वन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द. मून तो we use the when a thing is only one of its kind. Okay, the sun, the moon, the sky, the earth, the east, west, north, south. These are the direction. Okay, तो अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये 4 डायरेक्शन है. अब इस 4 डायरेक्शन में तो ईस्ट तो और दूसरा नहीं हो सकता, वेस्ट तो और दूसरा नहीं हो सकता, स्काई वन एंड ओनली वन, ठीक है, अर्थ एक है. तो वी यूज दी व्हेन अ थिंग इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. ओके, द मून, द स्काई, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. Next is the is only used with the names of rivers, mountain ranges, oceans, seas, famous buildings, nations and holy books. Rivers कोई भी नदी का नाम, माउंटेन रेंज कोई भी पर्वत पहाड़, ओसेन सागर, सीज समुद्र, फेमस बिल्डिंग्स जैसे बहुत ही फेमस बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, गोल गुंबज है. हाँ, नेक्स्ट नेशंस एंड होली बुक्स. कुछ होली बुक्स मीन्स बाइबल, गीता, कुरान, ये सारा है आपका होली बुक्स. ओके, नेशंस यूके, यूएसए, इंडिया. ओके, एग्जाम्पल देखो, नेम्स ऑफ रिवर्स.
नेम एनी रिवर, गंगेस। नेम एनी माउंटेन रेंज, हिमालयाज। नेम एनी ओशंस, पैसिफिक ओशन, नेम एनी होली बुक्स, ओके, गीता। Name any famous buildings, गोल गुंबज। Before these words we use the always. The is always used with the names of rivers, mountain ranges, oceans, seas, famous buildings, nations and holy books. We always used with these names. Before these words we always used the. Okay. These are the particular names of rivers, mountain range. Okay, these are the particular. मतलब कोई भी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष चीज, कोई भी विशेष जगह, इन सब चीजों के लिए जो पर्टिकुलर है, जो विशेष है, इन सब चीजों के लिए, इन सब वर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए, एन और द में क्या यूज करेंगे? द। ओके, कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्टिकुलर एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट topic, we use the for a particular person, place or thing. जैसा कि मैंने अभी समझाया, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर पर्सन मीन्स हम जिसको इंडिकेट करके उसके बारे में ही बात करें। ठीक है, अगर ये कार है, अगर हम इस कार के ही बारे में बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर थिंग हुआ हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कार के लिए क्या यूज करेंगे? द। तो ये पर्टिकुलर थिंग है। अगर हम यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, तो अगर हम गर्ल के लिए कोई वर्ड यूज करेंगे तो ये हमारे लिए पर्टिकुलर हुआ। ओके, लेट्स से एग्जाम्पल। This is the car that I want to buy. That I want to buy. अब मैंने इंडिकेट किया कि यही वो कार है जिसको मैं खरीदना चाहती हूँ, तो मैंने इस कार को इंडिकेट किया, पर्टिकुलर थिंग। ये मेरे लिए पर्टिकुलर थिंग है, तो कार क्या हुआ? यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग है, तो यहाँ पे मैंने कार के लिए यूज किया। ओके, दिस इज द कार दैट आई वांट टू बाय। अब जैसे यहाँ पे बॉय गर्ल है, तो दोनों ही दौड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं किसी एक को इंडिकेट करूंगी। अगर मैं किसी एक के बारे में बोलती हूँ,
जैसे कि इसके गर्ल के बारे में, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बोलूंगी, कि सी इज द गर्ल हु रन्स फास्ट। सी इज द गर्ल हु रन्स फास्ट। मेरे सामने पिक्चर दोनों की है, बॉय का भी और गर्ल का भी, बट मैंने किसको चूज किया कि मुझे गर्ल के बारे में बोलना है। तो सी इज द गर्ल who runs fast। तो गर्ल यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन हो गया, गर्ल यहाँ पे क्या होगी, पर्टिकुलर पर्सन हो गई मेरे लिए। तो मैं इसके पहले ए एन और द से, द में क्या लगाऊंगा, द, बिकॉज गर्ल यहाँ पे मेरे लिए पर्टिकुलर पर्सन हो गई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार मेरे लिए पर्टिकुलर था, वैसे ही गर्ल मेरे लिए यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन है। In picture number 1, I am pointing to a particular car that I want to buy. And picture number 2, I am pointing to a particular person who runs fast. Okay. Next. Next is when we introduce a person or thing for the first time, we use a or an. For the first time, we use a or an. But when we speak about that person or thing, again we use the. Okay. जैसे मैंने कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या किसी के बारे में भी मैं अगर बात करूंगी, अगर उसके लिए मुझे जैसे किसी बॉय के बारे में बात करना है या किसी भी गर्ल के बारे में बात करना है या किसी भी प्लेस के बारे में बात करना है, तो फर्स्ट टाइम जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसके उस वर्ड्स के पहले मैं क्या यूज करूंगी, ए और ए एन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके। फिर सेकेंड सेंटेंस में अगर हमको उसी के बारे में फिर से बात करना है तो फिर हम वहां पे उस वर्ड के पहले में क्या यूज करेंगे, द। Let's see example. I have a necklace. मैंने यहाँ पे क्या लिखा, I have a necklace। तो अब हम नेकलेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात नहीं भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। बट अगर हम इस नेकलेस के बारे में फिर से बात करेंगे तो नेकलेस के पहले मैं क्या यूज करूंगी, द। हाँ, तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ नेकलेस। अब हम उसके बाद लिख सकते हैं द नेकलेस इज वेरी ब्यूटीफुल, द नेकलेस इज वेरी हैवी, द नेकलेस इज वेरी कॉस्टली, एनीथिंग। ओके, अबाउट द नेकलेस। तो जब हम नेकलेस के बारे में फिर अगेन कोई वर्ड लिखेंगे, उसके लिए कोई वर्ड, फिर अगर हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो वहां पे हम नेकलेस के लिए क्या यूज करेंगे, ए एन और द में से क्या यूज करेंगे, द। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है कि आई हैव अ नेकलेस। लेकिन मुझे और इच्छा है कि नेकलेस के बारे में अब मैं और बात करूं, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगी, द necklace is made of gold।
ओके, फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या था? आई हैव अ नेकलेस। नेकलेस के बारे में बात कर रहे हैं, ए लगाएं। ओके, बट सेकेंड टाइम पे जब हम नेकलेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे मैंने द यूज किया है। ठीक है, इट मीन्स व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए or an according to the subject, but when we speak about that person, that thing, again we use the. Okay, so this is your first example. Next is, suppose I write I bought a watch. I bought a watch. नेकलेस की जगह मैंने लिखा I bought a watch. अब मुझे वॉच के बारे में बोलने की और भी इच्छा है, ठीक है? तो द वॉच इज वेरी कॉस्टली, द वॉच टेल्स एक्यूरेट टाइम। हम वॉच के बारे में कुछ भी बात करें, इन द सेकेंड सेंटेंस देन वी यूज बिफोर वॉच वी यूज द, मतलब इन द फर्स्ट सेंटेंस यूज अ, ओके, बट इन सेकेंड सेंटेंस when we speak about that things again we use the. Okay, it's clear? Come to the next topic. Come to the next topic. Here is we never use the before names of person. अब देखो, जैसे मेरा नाम क्या है? अर्चना। अब हम अर्चना लिखेंगे तो वहां पे क्या हम द यूज करेंगे? नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, टोटली इट इज रॉन्ग। तो यही वी नेवर यूज द बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन। हम किसी थिंग्स के पहले, हम किसी प्लेस के पहले द यूज कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर नेम के पहले द यूज कर सकते हैं, ठीक है? हम किसी रिवर, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, रिवर, माउंटेन रेंज, फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स, उन सब के पहले द यूज कर सकते हैं, बट किसी पर्सन के नेम के पहले द यूज नहीं कर सकते। चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो किसी नाम हो, उसके पहले हम द यूज नहीं कर सकते, ये टोटली रॉन्ग है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, ऐश्वर्या इज अ नाइस गर्ल। ओके, मैंने लिखा द ऐश्वर्या इज अ नाइस गर्ल। इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? ऑब्वियसली इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज मैंने नेम के पहले द यूज किया है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैं फिर ऐश्वर्या के बारे में ही लिखूंगी। ऐश्वर्या इज अ नाइस गर्ल। तो कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ऑब्वियसली ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ नेम के पहले द यूज नहीं किया है। ओके, तो ये आपका एक क्लियर हुआ। We never use the before names of persons. Okay. Previous talk हमारा क्या था कि when we introduce a person or thing for the first time, we use a or an. But when we speak about that person or thing, again we use the. But यहाँ पे मुझे और एक एग्जाम्पल समझाना है। प्रॉपरली देखो आप लोग। हमने तो
इस टॉपिक में ये पढ़ा, हमने इस टॉपिक में यही पढ़ा ना कि जब हम किसी के लिए फर्स्ट टाइम, किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके लिए ए और ए एन यूज़ करेंगे। बट फिर अगर उसी पर्सन और उसी थिंग के लिए सेकेंड टाइम अगर हम बात कर रहे हैं तो द यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लियर? ओके। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव टू नोटिस, सपोज मैंने लिखा गिव मी अ पेन, इट मे बी एनी पेन। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कि मुझे कौन सा पेन चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। आई हैव एक्सप्लेन नो। तो गिव मी अ पेन, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि मुझे कौन सा पेन चाहिए, कॉस्टली पेन चाहिए या कोई सस्ता पेन चाहिए, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इट मे बी एनी पेन। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट एम आई राइटिंग? नेक्स्ट सेंटेंस, गिव मी द पेन लाइंग ऑन दैट टेबल। अब यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या बोला, गिव मी अ पेन। तो इट मे बी एनी पेन, ब्लू, ब्लैक या कहीं भी गिरा हुआ हो। तो आई हैव नॉट एक्सप्लेन, आई हैव नॉट मेंशन्ड। ओके, बट इन सेकेंड सेंटेंस, in the second sentence I have written give me the pen lying on that table. It means मैंने किया है कि जो टेबल पे पेन पड़ा हुआ है वो पेन मुझे दो। तो सेकेंड सेंटेंस में मैंने क्या किया है, पेन को इंडिकेट किया है। किसे इंडिकेट किया है? पेन को इंडिकेट किया है कि वो जो पेन जो टेबल पर पड़ा हुआ है, जो टेबल पड़ा हुआ है वो वाला पेन चाहिए, वो वाला पेन मुझे दो। तो इन सेकेंड सेंटेंस आई हैव एक्सप्लेन कि पेन मुझे कौन सा चाहिए, बट इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव नॉट एक्सप्लेन कि मुझे कौन सा पेन चाहिए। ए यूज हुआ, बट मैंने यहाँ पे सेंटेंस को यूज किया कि गिव मी, अगर हम द नहीं लिखते हैं, गिव मी डैश पेन लाइंग ऑन दैट टेबल, इट मीन्स आई हैव मेंशन्ड मुझे कौन सा पेन चाहिए, आई हैव एक्सप्लेन कि पेन मुझे कौन सा चाहिए, तो वहां पे मैं द यूज करूंगी। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव अ नेकलेस, जो मैंने नेकलेस के ऊपर पे एग्जाम्पल दिया था वो था कि अगर हम किसी चीज को, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस वी यूज ए, बट इन सेकेंड सेंटेंस अगेन वी रिपीट अबाउट दैट पर्सन और थिंग, we use the। नेक्स्ट टॉपिक कि अगर हम कोई भी एक सेंटेंस में मेंशन कर रहे हैं कि मुझे वही पेन चाहिए, मुझे वही वॉच चाहिए, मुझे वही पेंसिल चाहिए, आई हैव मेंशन्ड, तो इट मीन्स वी हैव टू यूज द। ओके, क्लियर? ओके, कम टू द फर्स्ट पेज। What have I read today? Uses of the, first we use the when a thing is only one of its kind. जो one and only one है उसके लिए हम the use करते हैं। Okay? According to the picture I have explained to you. According to the names of rivers, mountain, range, particular things I have explained to you. Okay. Hope you have understood all of these topics about uses of a, an or the. So here chapter number 20 completed. Okay. Here is your homework. Take out your diary and write your homework. Do question number 1 to 20 of page number 91 in book and copy. Okay. Page number 91. Fill in the blanks with a, an or the.
इसके पहले आप लोगों ने ए और एन से फिल किया था पेज नंबर 88 एंड 89, बट इन 91 पेज नंबर यू हैव टू फिल अप, यू हैव टू अंडरस्टूड। पहले आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझना है, और ए एन और द यहाँ पे पूरा मिक्स किया हुआ है, आपको अच्छे से समझकर फिल करना है। पहले बुक में कर लेना है, बुक में करने के बाद आपको कॉपी में। एंड स्टूडेंट हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड मेंटेन द लाइन्स, ओके। तो देन here your chapter number 20 completed. Next video I will come with next chapter. Okay students, thank you.